श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कार्तिक मास महात्म के 24वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। पिछले अध्याय में आपने सुना कि कैसे दैत्यों ने अदिति की तपस्या भंग करने के लिए और उसे जलाने के लिए वन में कैसे आग लगा दी थी। अब आप अगले अध्याय में सुनिए। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में जली नहीं। तब सूत जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जिस भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन सा कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और कहा कि हे भगवान, आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, अतः मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद अदिति के शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाशकर्ता, भक्तों के प्रिय वामन भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान के स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोगी रहकर सर्वदा और सर्व संपदा को प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले कि हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ कर दिया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर श्री शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे राधिका नायकम कृष्ण चंद्रम भजे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री तुलसी मैया के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री दामोदर भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री शालिग्राम भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।